सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्ते। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मित्रों नमस्कार। आज हम अपने बंधुओं को, अपने भाइयों को अपने इस वीडियो के माध्यम से उनके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी भाई राहुल तिवारी के माध्यम से मैं देने या दिलाने चल रहा हूं। आशा है कि हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी हमारे भाई अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, क्योंकि आज मनुष्य जिस प्रकार से दौड़ रहा है, जिस प्रकार से भाग रहा है, जिस प्रकार से चल रहा है, जिस प्रकार से उसकी दिनचर्या मित्रों चल रही है, मनुष्य का स्वास्थ्य जो है बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है अधिक परिश्रम करने से। तो मनुष्य का स्वस्थ शरीर मन किस प्रकार से प्रसन्न रहे, किस प्रकार से खुश रहे, हम इसी विषय पर एक छोटी सी जानकारी अपने भाइयों को राहुल तिवारी अमरावती महाराष्ट्र से जो हमारे पास आए हुए हैं, इनके माध्यम से जनहित के कल्याण के लिए, सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए कि किस प्रकार से आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, किस प्रकार से आप सब आरोग्य रहे, वह जानकारी हम अपने भाइयों को, अपने बंधुओं को इस YouTube चैनल के माध्यम से दे रहा हूं। तो सबसे पहले आज हम हमारे साथ उपस्थित भाई राहुल तिवारी का मैं अपने भाइयों से परिचय करा रहा हूं। राहुल तिवारी जी अपना परिचय बताएंगे, इसके बाद ऊर्जा से संबंधित राहुल जी जानकारी देंगे। तो राहुल जी, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे भाइयों को अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राहुल तिवारी है जी। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, विदर्भ इलाके में अमरावती शहर में रहता हूँ। और दुबे जी का मैं हमेशा वीडियो देखता रहता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका वीडियो देखने के बाद में, क्योंकि इनका जो YouTube चलाने का जो चैनल जो इनका चलता है विनोद प्रहरी के नाम से, तो ये चैनल के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये ऐसी बातें बताते हैं जो मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाती है। मतलब धर्म के बारे में, अच्छी संस्कृति जो अपने बहुत सारे लोग आज के अपने दैनंदिन जीवन में संस्कृति के बारे में अपने भूल चुके हैं कि हमें दिनचर्या हमारी कैसे रहना चाहिए। जैसे कि इनकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वीडियो बनाने से पहले मंत्रोच्चार करते हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मंत्रोच्चार भूल ही गए, उनका अपनी जिंदगी से, मतलब मैं सबके बारे में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने घर संसार में पैसा कमाने के चक्कर में और बहुत सारी अपने डेली रूटीन में, अपने दैनंदिन जीवन में, अपनी बाकी जो चीजें हैं, जैसे हमारी जो संस्कृति है, जो सनातन धर्म की संस्कृति है, उसके बारे में बहुत सारे लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे स्वास्थ्य के बारे में, जैसे कि भारत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान का एक सोर्स चलना चाहिए, जिसमें मैं भी सोचता हूँ कि हमारा एक अभियान होना चाहिए। स्वस्थ जो भारत है, उसके स्वच्छ भारत से सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो आप सबको स्वच्छ रख सकेंगे। अपने आसपास के परिसर को, भारत को, हर किसी को स्वच्छ रख सकेंगे। तो सबसे पहले हमें खुद को स्वास्थ्य का अपना स्वच्छ करना है। तो सबसे पहले अपना स्वास्थ्य जो रहे वो अच्छी तरह से आपको फिट रखना है, जिससे आप फिट इंडिया है ना, ये मिशन में आप काम कर सके। तो उसी में जुड़ा हुआ हूँ, अब मैं काम करता हूँ और मैं एज ए वेलनेस कोच काम करता हूँ। वेलनेस कोच करते ये होता है कि आप बहुत सारे लोग देखते हो, आप कई शहर में आप देखेंगे तो आप बहुत सारे जिम है, जुम्बा क्लासेस है, महिलाओं के लिए योगा है, जेंट्स के लिए भी योगा है, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ है। जो लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे दुनिया के अंदर दो प्रकार के लोग होते हैं। एक ऐसे हैं जो बीमार होने के बाद में डॉक्टर से जाते हैं, उनसे मिलते हैं और
उनसे बातचीत करते हैं कि भाई मेरा ये स्वास्थ्य खराब हो चुका है डॉक्टर साहब, मुझे ये तकलीफ है, तो मैं उसके लिए क्या करूं, मुझे आप कोई दवाई दीजिए, है ना। कोई एलोपैथी करता है, कोई होम्योपैथी करता है। उसमें दूसरा प्रकार का ऐसा व्यक्ति होता है जो चाहता है कि मैं बीमार ही ना पड़ूं। वो चाहता है कि मैं हमेशा फिट रहूं। एक्चुअल में चाहते तो हर ऐसा कोई नहीं चाहता है कि मैं बीमार हो जाऊं, मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाए, मैं गंदा दिखूं, कोई नहीं चाहता है। लेकिन सबको मतलब उसमें अवेयरनेस जिसे कहते हैं हम, है ना, अवेयरनेस नहीं रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप को अवेयरनेस रखते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति सीरियस रहते हैं कि नहीं मुझे बीमार होना ही नहीं है, उसके लिए मुझे क्या क्या करना है। बहुत सारे लोगों को पता है कि ये करने से हम फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, लेकिन वो करना नहीं चाहते क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जिंदगी के प्रति आलसी बहुत रहते हैं। तो सबसे पहले अपने जिंदगी को स्वस्थ बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर। तो सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि हमें करना क्या है। जैसे कि अगर आप 100% फिट रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो उसमें आपको समझना चाहिए कि आपको व्यायाम कितना करना है और खाने में क्या क्या खाना है। सबसे पहले खाने में हम बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें जो मेन है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा उसमें हमको ख्याल करना चाहिए खाने में, जो मतलब इंग्रेडिएंट्स कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि ऐसी क्या चीज है जैसे हम पोषक आहार, पोषक तत्व, ताकतवर। हाँ, तो पोषक आहार के बारे में समझने सबसे पहले आपको व्यायाम कितना करना चाहिए समझना जरूरी है। आपको 20% व्यायाम की जरूरत है, मतलब रोज 25 से 30 मिनट या हद होगी ज्यादा से 40 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। उससे ज्यादा एक्सरसाइज करना शरीर के लिए ठीक नहीं है। जी सही ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा एक्सरसाइज करने से उस एक्सरसाइज नहीं कहलाएगा, वो वर्किंग कहलाएगा। आप एक्सर्शन जिसे कहते हैं, एक्सर्शन हो जाएगा वो। एक्सर्शन आपको नहीं करना है, आपको एक्सरसाइज करना है। तो ज्यादा से ज्यादा आप 45 मिनट के अंदर आपका एक्सरसाइज क्लोज कर लीजिए। और उसके बाद में जो खाने का है, खाने के अंदर जो मेन महत्वपूर्ण जो अपना सोर्स है वो है प्रोटीन। प्रोटीन आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन का जो काम है वो आपके बॉडी में जो मांसपेशी होती है, जिसे हम हिंदी में मज्जा कहते हैं, उसको बिल्ड करता है ना। प्रोटीन का काम ही है कि अपने मसल्स को डेवलप करना, बिल्ड करना। अगर आपके शरीर में आपका मसल्स अच्छा रहेगा तो आप कोई भी काम करेंगे तो आपको फटीगनेस, थकान नहीं होगी और वीकनेस नहीं आएगा, आपको आलस नहीं आएगा, ऐसा सुस्तपना नहीं लगेगा। क्योंकि आप जब दिन की शुरुआत ही अगर अच्छे प्रोडक्ट से, अच्छे प्रोटीन से करेंगे तो उससे आपके बॉडी में एनर्जी दिन भर बनी रहेंगी, आप दिन भर खुश रहेंगे। जैसे कि जैसे हमारी नींद अगर अच्छी तरह से होती है तो हमको सवेरे सवेरे कैसा फ्रेशनेस लगता है, उसी तरह से अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमेशा आपको फ्रेशनेस महसूस होगा। तो सबसे पहले आपको प्रोटीन के बारे में थोड़ी जानकारी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। प्रोटीन आपको आपके बॉडी में मसल को बिल्ड करता है, ये आप समझ चुके हैं। तो प्रोटीन हमको खाना है तो हमको किस किस सोर्स से आपको प्रोटीन मिलेगी। बहुत सही, बहुत सही। हाँ, किस चीज मित्रों, किस चीज को खाने से हमारे शरीर में प्रोटीन मिले। बहुत सुंदर तिवारी, बहुत बढ़िया जानकारी। तो ये आपको समझना जरूरी है। तो आपको सबसे पहले प्रोटीन लेने के लिए क्या क्या खाना चाहिए आपको समझ लेना जरूरी है। जैसे हम दूध, दही, घी, है ना, पनीर, ये जितने भी हम पदार्थ खाते हैं ये सब के अंदर प्रोटीन है। इसमें मतलब ऐसा कोई चीज नहीं जिसके अंदर प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन हर किसी मतलब पदार्थ के अंदर होता है, लेकिन ये जो पदार्थ है, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है। जैसे आप पनीर खाएंगे तो उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल रहता है कि भाई प्रोटीन तो उसमें मिलेगा, तो पनीर खाने से फैट भी बहुत बढ़ता है, चर्बी जिसे कहते हैं वसा, तो ये भी बढ़ता है। लेकिन उसके अंदर जो फैट होता है वो फैट अपने शरीर के लिए जरूरतमंद होता है, इसलिए वो फैट से कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप पनीर का भी सेवन कर सकते हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र में सोयाबीन होता है, राजमा होता है, इसके अंदर भी ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन होता है। जैसे हम फल्ली दाने खाते हैं ना, फल्ली दाने के अंदर भी प्रोटीन होता है। बहुत सबसे ज्यादा फल्ली दाने मिलता है जी। तो ऐसे फल्ली दाना हो गया, लेकिन उसको खाने का जो तरीका है वो तरीके से अगर आप खाएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोटीन मिलेगा। जैसे मैं आपको छोटा उदाहरण दूं, जैसे आलू है। आलू आप खाते हैं तो अगर उसको आप बॉईल करके खाएंगे, या आप जैसे गांव में लोग उसको भूज के खाते हैं, उसको है ना, हमारे भी गाँव अक्सर लोग गोबरी जलाते हैं, उसके अंदर आलू डाल देते हैं ना। हाँ, तो उसके अंदर जो आप वो आलू खाएंगे, वो आलू के अंदर जो जो पोषक तत्व है वो आपके शरीर में पूरा का पूरा पोषक तत्व जाएगा। जो आलू भूजी खाई, भूज के खाने के बाद में, उसको बॉईल करके खाने के बाद में जो खाएंगे, उसके अंदर जो जो पोषक तत्व है वो पोषक तत्व आपके शरीर में पूरा जाएगा। अगर आप वही आलू का चिप्स खाएंगे, जैसे वेपर्स होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है बाजार के अंदर, है ना, उसके आलू के चिप्स मिलते हैं, आलू के पापड़ मिलते हैं, तो उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो पोषक तत्व खत्म हो जाता है। इसीलिए
आपको समझना है कि हम खाना को कैसे खाना है। जी 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 जो हम जिससे हमें प्रोटीन मिले। जी 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 जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। बहुत बढ़िया। हमारे शरीर में बहुत सारे है ना प्रोटीन्स की, बहुत सारे विटामिन, मल्टीपल फाइबर्स, बहुत सारी चीजें जिसको हमको जरूरत होती है, तो समझना जरूरी है। तो प्रोटीन के ऐसे बहुत सारे मैंने आपको थोड़े थोड़े बताए हूँ, इसको आप फॉलो करिए। जैसे चना, मोट, बरबटी जो होता है ये सब खाइए। और साथ ही साथ ये सब वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, मतलब इसे कोई भी खा सकता है ना, ये सब आपको समझना जरूरी है। जी तो साथ ही साथ आपको ये भी समझना जरूरी है कि कैसे खाना है। जी हाँ भाई, विधित जानकारी भी तो होनी चाहिए ना। पनीर है, पनीर आप कच्चा भी खा सकते हैं। हाँ? है ना, उसको आप ज्यादा तेल में फ्राई मत करिए। हाँ? है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा आप कच्चा, लेकिन जिसकी पाचन शक्ति अच्छी हो वही खाइए। हाँ, जिसकी पाचन शक्ति अच्छी नहीं है नहीं तो गड़बड़ ठीक नहीं है। सही कह रहे और हैं। 30 साल के अंदर के व्यक्तियों की पाचन शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपको जिंदगी भर फिट रहना है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उम्र गुजर जाने के बाद में सोचते हैं कि हम ये खाए वो खाए। तो इससे क्या होता है, एक जो उम्र होती है वो उम्र में हमारे शरीर में खाना बहुत ज्यादा लगता है। अगर आप उसी उम्र से जैसे कहते हैं हम टीनेजर एज, जैसे बाल अवस्था है, उसके बाद में कौन सी अवस्था आती है दुबे जी? युवा अवस्था। तो युवा अवस्था के अंदर अगर आप अपने सेहत का ख्याल करेंगे, उस समय आप अच्छी तरह से खाना खाएंगे, विटामिन प्रोटीन अगर आपके बॉडी में अच्छी तरह से लेंगे, तो वृद्ध अवस्था में आपका शरीर अच्छा बना रहेगा, मजबूत रहेगा, थकान नहीं रहेगा, रोग मुक्त शरीर रहेगा। तो इसीलिए आप अगर सोचेंगे कि मैं वृद्ध होने के बाद में विटामिन प्रोटीन खाऊंगा, अपनी बॉडी को स्वस्थ रखूंगा, तो ये इम्पॉसिबल है। आप कहेंगे कि भाई अभी मैंने चाय, नाश्ता, समोसा, कचौरी, अब जवानी में जैसा युवा अवस्था में मैंने बहुत खा लिया। युवा अवस्था में कुछ भी आप खाओ आपको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन वो उम्र गुजर जाने के बाद में जब आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, उस समय आपको वो एहसास होता है कि नहीं, मैंने उस समय समोसा कचौरी नहीं खाया होता, या जो जबान के लिए अच्छा है, जो हमारे जीभ के लिए अच्छा है, वो नहीं खाया होता, तो आज मैं फिट होता। क्योंकि हर किसी को मालूम है करेला शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन वो जबान खाते समय कड़ू लगता है, इसलिए बहुत लोग नहीं खाते। बहुत लोगों को पता है कि ज्यादा तेल खाना, ज्यादा मतलब चटपटी चीजें खाना सेहत के लिए खराब है, लेकिन जीभ को अच्छा लगता है इसलिए लोग खाते हैं। तो वो जीभ को बचाना है, जो शरीर के लिए अच्छा है वो खाना है। और आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश आप जो आप कार्य कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, और साथ ही साथ आप और प्रगति करें, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और इसी पे मेरा मैं विषय समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। तो मित्रों, अमरावती महाराष्ट्र से हमारे पास पदार्पण किए आए हुए भैया राहुल तिवारी ने आपके स्वास्थ्य से संबंधित बड़ी सुंदर जानकारी दी, और स्वस्थ ही संपदा है। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे भाई लोग इस वीडियो को देखेंगे और अपनी दिनचर्या, अपने जीवन में प्रयोग होने वाली चीज़ें जो है, जिससे प्रोटीन, ऊर्जा हमें मिलती है, उन चीज़ों को अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। और साथ साथ राहुल तिवारी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे भाइयों को इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया जानकारी इस YouTube चैनल के माध्यम से दिए। हमारे भाई लोग इनकी जानकारी जो हमारे भाई तिवारी राहुल ने बताई, हमारे मित्र लोग अपने जीवन में धारण करें। निश्चित तौर से आप सब आरोग्य रहेंगे, आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। मित्रों, इस विधि को आप लोग कीजिए, आप लोग स्वस्थ रहिए। तो इसी उम्मीद के साथ आदरणीय तिवारी जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से। और मैं अपने भाइयों से निवेदन करता हूँ कि तिवारी जी के बताए हुए विचारों को, विधि को हमारे मित्र लोग अपने जीवन में धारण करें और आनंद से रहें। इसी उम्मीद के साथ जय श्री राम, जय माता दी, जय हो गुरुदेव महाराज की जय।